नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। तो कल से हमारे देश में 4 नए श्रम कानून यहाँ पर जो है लागू हो चुके हैं। ये 4 नए श्रम कानून आ जाने के बाद कर्मचारियों को क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, किन किन तरीके के कर्मचारी यहाँ पर जो है कवर होंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये जो 4 नए लेबर कोड है ये 21 नवंबर 2025 से यहाँ पर जो है लागू हो चुके हैं। तो ये जो 4 नए लेबर कोड लागू होंगे, इससे मजदूरों को, कर्मचारियों को, महिलाओं को, कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को, एमएसएमई में काम करने वाले श्रमिकों को यहाँ पर जो है कुछ अलग अलग तरीके के बेनिफिट होने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से फायदे यहाँ पर जो है इन कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को, एमएसएमई में काम करने वाले लोगों को, महिलाओं को, कर्मचारियों को, श्रमिकों को यहाँ पर इन नए लेबर कोड के जरिए मिलेंगे। कल के वीडियो में नए श्रम कानूनों के ऊपर जो श्रम मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट आई थी उसका विस्तार से जो है विश्लेषण और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लेकिन इससे जो है कर्मचारियों को क्या बेनिफिट होगा, इस पर जो है आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो है हम फोकस करते हैं। तो पहले जो 29 पुराने कानून थे उन्हें जो है इन नए लेबर कोड में यहाँ पर जो है हटा दिया गया है। यानी कि पहले 29 कानून थे जिन्हें अब हटाकर केवल 4 लेबर कोड, यानी कि आप इन्हें मोटा मोटे तौर पर 4 कानून यहाँ पर जो है समझ सकते हैं, 4 नए लेबर कोड जारी किए गए हैं। तो इससे बेनिफिट तो ये होता है कि जो पहले यहाँ पर छोटे मोटे कानूनों के तहत अलग अलग लोगों को यहाँ पर जो है समस्याएं जाती थी, कानूनों को याद रखने में समस्याएं जाती थी। एक कानून कुछ और कहता था, दूसरा कानून कुछ और कहता था, तो पेच यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फंस जाता था। ऐसे में अब केवल नए 4 लेबर कोड यहाँ पर जो है आ चुके हैं, जिससे कि कर्मचारियों को भी आसानी होगी और कंपनी के लोगों को भी आसानी जाएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर जो है होने जा रहा है वो है रोजगार का औपचारिकीकरण, यानी कि नौकरी का लिखित सबूत आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, कोई भी श्रमिक जब यहाँ पर जो है पहली बार नौकरी में लगेगा, किसी नई कंपनी में काम करने के लिए जाएगा, तो उसे जो है लिखित में यहाँ पर जो है एग्रीमेंट होगा, लिखित में उसे जो है नौकरी का सबूत मिलेगा। कब वह नौकरी ज्वाइन कर रहा है, कितने साल के लिए कंपनी उसे जो है काम पर रख रही है, कितनी सैलरी यहाँ पर जो है दी जा रही है, कब कितने % का एग्रीमेंट दिया जाएगा, ग्रेजुएटी कब दी जाएगी, पीएफ कितना काटा जाएगा, ये सारी चीजें जो है एग्रीमेंट पर यहाँ पर लिखी रहेगी। इस हिसाब से यहाँ पर जो है अब नौकरी का सबूत कर्मचारियों के पास होगा, जिससे कि कंपनी के लोगों को भी क्लियरिटी रहेगी और नौकरी में लगने वाले लोगों को भी क्लियरिटी रहेगी। उस हिसाब से यहाँ पर जो है कानून के दायरे में दोनों लोग यहाँ पर जो है आएंगे। तो ये काफी अच्छा कदम यहाँ पर जो है उठाया जा रहा है, जिससे कि कंपनी अपने मनमाने तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को नहीं निकाल पाएगी और जो एग्रीमेंट कर्मचारियों के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, उसके हिसाब से उन्हें यहाँ पर जो है कंपनियों को काम देना होगा। पहले बहुत से मजदूर बिना लिखित कागज के काम पर यहाँ पर जो है रख लिए जाते थे, लेकिन अब हर कामगार को यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। इससे नौकरी सुरक्षित रहेगी, यानी कि आपको 5 साल के एग्रीमेंट के तौर पर कंपनी ने काम पे रखा है, तो आपको जो है 5 साल के पहले वह यहाँ पर जो है नौकरी से नहीं निकाल पाएगी, और निकालेगी तो उसके लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पर होंगे। उन प्रावधानों के तहत ही कुछ मोटी रकम देकर, कुछ इंसेंटिव वगैरह देकर ही यहाँ पर जो है निकाल पाएगी। इसके अलावा वेतन, छुट्टी, काम करने के घंटे सहित लिखित यहाँ पर जो है तय होंगे और शोषण की गुंजाइश इसमें जो है कम हो जाएगी। यानी कि आपको मोटा मोटे तौर पर इस पहले नियम से ये समझना है कि आप जब पहली बार यहाँ पर जो है नौकरी में किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको लिखित में सारा एग्रीमेंट यहाँ पर जो है पहले ही हो जाएगा और उसके हिसाब से आपकी नौकरी यहाँ पर जो है चलेगी। तो इसमें एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप कहीं पर जो है नौकरी करने जाए, जो एग्रीमेंट यहाँ पर आ रहा है उसे ध्यान से पढ़े कि उसमें क्या टर्म और कंडीशंस कंपनी की ओर से लिखी गई है, ताकि आपको आगे कोई समस्या यहाँ पर जो है ना जाए। और हमारी सरकार से, कंपनी के लोगों से यहाँ पर जो है निवेदन रहेगा कि जिस व्यक्ति को जिस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पर आती है उस तरीके की लैंग्वेज में उनका एग्रीमेंट यहाँ पर बनाया जाए। इंग्लिश में यहाँ पर जो है यदि एग्रीमेंट बनेगा, कई लोगों को इंग्लिश का एग्रीमेंट यहाँ पर जो है समझ में नहीं आता है, टर्म और कंडीशन समझ में नहीं आती है और बाद में जो है वो यहाँ पर फंस सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों को जिस तरीके की भाषा आती है, हिंदी जिनको आती है उनको हिंदी में एग्रीमेंट बना के दे, जिन्हें मराठी आती है उन्हें मराठी में बना कर दे, जिन्हें गुजराती आती है उन्हें गुजराती में यदि एग्रीमेंट बना कर देंगे तो यहाँ पर जो है क्लियरिटी और ज़्यादा साफ कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच में होती हुई नजर आएगी और वास्तविक तौर पर जो सुधार यहाँ पर जो है लेबर कोड में किया गया है उसका इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इसका जो है दुरुपयोग भी हो सकता है। अगला जो प्रमुख बदलाव यहाँ पर जो है किया गया है वो सभी को सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर जो है दी जाएगी। पीएफ, ईएसआईसी और बीमा कवर यहाँ पर जो है सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। पहले पीएफ और ईएसआईसी सिर्फ कुछ सेक्टर्स के लोगों को यहाँ पर मिलता था, प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स को मिलता था, लेकिन अब गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को भी यहाँ पर जो है पीएफ और ईएसआईसी और साथ ही यहाँ पर बीमा
अनिवार्य यहाँ पर जो है रहेगा, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार इन लोगों को मिलेगा, जिसमें पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और मातृत्व लाभ वाली योजना जो कि राज्य सरकार की ओर से अलग चलती है, केंद्र सरकार की ओर से अलग चलती है, ये भी मिलेगी। और पेंशन का लाभ जो कि पीएफ के अंतर्गत आता है, ये भी यहाँ पर जो है कर्मचारियों को मिलेगा। तो ये सुविधाएं यहाँ पर जो है कर्मचारियों के लिए बेनिफिट साबित करेगी। जो तीसरा प्रमुख फायदा यहाँ पर जो है कर्मचारियों को होगा वो है न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन की गारंटी इन नियमों में दी गई है। इनको लेकर अब यहाँ पर जो है कंपनियां देरी नहीं कर पाएगी। अब सरकार ने साफ किया है कि हर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना यहाँ पर जो है अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की ओर से जो न्यूनतम वेतन यहाँ पर जो है निर्धारित की जाएगी, वो न्यूनतम वेतन कम से कम यहाँ पर जो है कंपनियों को देना ही होगा। उसके अलावा यदि वह ज़्यादा देना चाहती है, जिस तरीके का काम है उस तरीके से पेमेंट देना चाहती है तो वो दे सकती है, लेकिन जो न्यूनतम वेतन सरकार की ओर से तय किया गया है उससे कम यहाँ पर जो है कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकेगा। समय पर वेतन देना भी यहाँ पर जो है अनिवार्य होगा। कंपनी एग्रीमेंट में यहाँ पर जो डिसाइड करेगी कि हम 7 तारीख को वेतन देंगे, 1 तारीख को वेतन देंगे, 10 तारीख को वेतन देंगे। उस हिसाब से उस तारीख पर यहाँ पर जो है कंपनियों को वेतन रिलीज करना होगा। वेतन में देरी नहीं होगी, कानूनी अपराध कम होंगे। यह बदलाव मजदूरों को वित्तीय सुरक्षा को भी यहाँ पर जो है मजबूत करेगा, यानी कि कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों को, कर्मचारियों को यहाँ पर जो है उनकी वित्तीय सुरक्षा, जो उनका पैसा है, जो उनकी मेहनत का कमाई है, उसको लेकर यहाँ पर जो है सुरक्षा मिलती हुई नजर आ सकती है। जो अगला बदलाव यहाँ पर जो है किया जा रहा है, चौथा बड़ा बदलाव, चौथा बड़ा फायदा यहाँ पर जो कर्मचारियों को मिलेगा वो है स्वास्थ्य जांच को लेकर, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर। 40 से प्लस की यहाँ पर जिन भी कर्मचारियों की उम्र हो चुकी है, कर्मचारियों के लिए फ्री मेडिकल टेस्ट यहाँ पर जो है कंपनियों की ओर से किया जाएगा, या गवर्नमेंट यहाँ पर जो है फैसिलिटी देती है तो गवर्नमेंट की ओर से किया जाएगा। लेकिन 40 प्लस की उम्र के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है फ्री मेडिकल टेस्ट कंपनियों में यहाँ पर जो है किए जाएंगे, और सालाना हेल्थ चेकअप यहाँ पर जो है कर्मचारियों का किया जाएगा। पहले नियोक्ता पर कोई जिम्मेदारी यहाँ पर जो है हेल्थ को लेकर नहीं थी, लेकिन अब हेल्थ को लेकर कर्मचारी जो भी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर यहाँ पर जो है बड़ा बदलाव इन कानूनों में किया है, और इससे बड़ा फायदा कर्मचारियों को होगा। 40 साल से ऊपर सभी कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप, ये भी ध्यान रखें कि ये जो हेल्थ चेकअप होगा ये यहाँ पर जो है फ्री होगा। ऐसा ना हो कि आप नौकरी में लगे हैं और हेल्थ चेकअप के नाम पर आपसे 2000-5000 रुपए आपके वेतन से काट ले। तो ये भी ध्यान रखिए, फ्री हेल्थ चेकअप कंपनी की ओर से यहाँ पर जो है करवाया जाएगा, जिससे कि बीमारी का समय पर पता चल पाएगा, कर्मचारियों की हेल्थ पर यहाँ पर जो है असर पड़ेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी तो अच्छी वेल्थ बनाने के लिए वह जो है आगे लंबे समय तक काम कर पाएंगे, और कंपनियों को भी एक मजबूत एम्प्लॉय बेस यहाँ पर जो है मिल पाएगा। जो पांचवा बड़ा बदलाव है उससे जो है यहाँ पर महिला श्रमिकों के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। महिला श्रमिकों के लिए इस कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ये फायदा यहाँ पर जो है कर्मचारियों को, महिला कर्मचारियों को मिलेगा। अब तक क्या होता था कि रात्रि पाली में महिलाएं यहाँ पर जो है काम नहीं कर सकती थी, खदानों में जो है महिलाएं काम नहीं कर सकती थी, भारी मशीनें जहां पर चलती है वहां पर जो है महिलाएं काम नहीं कर सकती थी, और कुछ लिमिट कामों में ही यहाँ पर जो है महिलाएं काम कर सकती थी। लेकिन अब रात्रि पाली में भी इन्हें जो है काम करने की अनुमति होगी, खदानों में काम करने की अनुमति होगी, भारी मशीनों में भी यहाँ पर जो है काम करने के लिए महिलाओं को उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना पुरुषों को। और सभी तरीके के कार्य, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य हो जहाँ पर जो है पुरुष कार्य कर सकता है, वहां पर जो है कंपनी यदि चाहती है तो महिलाओं को भी काम पर रख सकती है। लेकिन इन नए कानूनों में यहाँ पर नियम और शर्तें रखी गई है कि उनकी सहमति लेना जरूर होगा, कि महिलाएं यहाँ पर चाहती है कि वह नाइट शिफ्ट आए तो आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। खदानों में वो काम करना चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। भारी मशीनों के साथ वो काम करना चाहे तो कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। यानी कि महिलाओं की सहमति लेना यहाँ पर जरूर रहेगा। और यदि महिलाएं यहाँ पर जो है काम पर आती है, राइटरी शिफ्ट वगैरह करती है, भारी मशीनों के साथ खदानों में काम वगैरह करती है, तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी यहाँ पर जो है नियोक्ताओं को करना होगा, कंपनियों को करना होगा। इससे जो है समान काम समान वेतन को मजबूती मिलेगी। सुरक्षा कमेटी में महिलाओं को यहाँ पर जो है मौजूदगी रहेगी, और परिवार की परिभाषा में सास ससुर को भी शामिल किया गया है, यानी कि उनकी भी अनुमति, उनकी रजामंदी भी यहाँ पर जो है जरूरी होगी। जो छठवां बड़ा बदलाव, छठवां बड़ा लाभ यहाँ पर जो है मिलने जा रहा है वो है फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को स्थायी जैसे अधिकार यहाँ पर जो है मिलेंगे। यानी कि जो फिक्स्ड टर्म के एम्प्लॉय है, जिन्हें कि 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए काम पर रखा गया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है यानी कि ठेकेदारी वगैरह में काम करने वाले जो वर्कर है, उन्हें भी स्थायी कर्मचारियों जैसे यहाँ पर जो है अधिकार मिलेंगे। पहली बार फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को यहाँ पर जो लाभ मिलेगा उसमें जो है स्थायी जैसे लाभ उन्हें दिए जाएंगे, छुट्टी, बीमा, सामाजिक सुरक्षा उन्हें यहाँ पर जो दी जाएगी। सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ग्रेजुएटी का लाभ यहाँ पर जो है उन्हें मिलेगा। पहले 5 साल यहाँ पर जो है ग्रेजुएटी के लिए लगते थे,
लेकिन अब सिर्फ 1 साल की जॉब उनकी यहाँ पर हो चुकी है तो ग्रेजुएटी लाभ उन्हें यहाँ पर मिलेगा और स्थायी जैसे सारे लाभ यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि स्थायी कर्मचारियों को जो लाभ यहाँ पर मिल रहे हैं वो सारे लाभ यहाँ पर जो है इन कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर जो है होने जा रहा है। इसके अलावा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी यहाँ पर जो है बड़ी राहत इसमें दी गई है। स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों के वर्कर अब कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक यहाँ पर जो है होंगे। कंपनियों को अपने टर्नओवर का 1 से 2% फंड इनके लिए यहाँ पर जो है जमा करना होगा। यह पैसा उन श्रमिकों की सुरक्षा और लाभ के लिए यहाँ पर जो है जमा होगा। आधार लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरी तरह से पोर्टेबल यहाँ पर जो है इनके लिए बनाया जाएगा। मतलब आप किसी भी राज्य में काम कर रहे हो वहां भी जो है आपको इन नए श्रम कानूनों का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो भी आपको जो है इन नए कानूनों का लाभ मिलेगा और आपको सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसी गारंटी यहाँ पर दी जाएगी और इसके लिए 1 से 2% का फंड यहाँ पर जो है टर्नओवर किया जाएगा। जो 8वां लाभ यहाँ पर जो है मिलने जा रहा है वो है एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले लोग, टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग, बागान वगैरह में काम करने वाले लोग, बीड़ी वर्कर्स, तेंदुपत्ता वर्कर्स, खदान वगैरह में काम करने वाले लोग, यानी कि हर सेक्टर के लिए खास लाभ यहाँ पर जो है दिए गए हैं। इसमें एमएसएमई श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा यानी कि पेंशन वगैरह दी जाएगी, समय पर वेतन की गारंटी दी जाएगी और डबल ओवर टाइम दिया जाएगा। यानी कि आप 8 घंटे का काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने 4 घंटे यहाँ पर जो है ओवर टाइम किया तो 4 घंटे में आपकी जो वेतन रहेगी उसका डबल आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। बीड़ी व सिगार वर्कर्स के लिए मिनिमम वेतन की गारंटी रहेगी प्लस बोनस भी उन्हें यहाँ पर जो है दिया जाएगा। बागान मजदूरों को ईएसआईसी मेडिकल की सुविधा मिलेगी और परिवार को भी यहाँ पर जो है ईएसआईसी मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। खतरनाक उद्योगों और सुरक्षा गियर्स में काम करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग यहाँ पर जो है अनिवार्य होंगे। उनकी सेहत का ध्यान रखना यहाँ पर जो है कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। आईटी और टीईएस में 7 तारीख तक वेतन, महिला सुरक्षा की गारंटी और ग्रेजुएटी की गारंटी यहाँ पर जो है दी गई है। डाक वर्कर्स के लिए भी पीएफ, पेंशन, बीमा, फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा यहाँ पर जो है इन नए नियमों के तहत मिलने जा रही है। तो हर तरीके के हर सेक्टर के वर्कर्स के लिए कुछ खास यहाँ पर जो है बदलाव किए गए हैं जो कि यहाँ पर हर तरीके के सेक्टर्स के जो कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। टेक्सटाइल वर्करों की बात करें तो टेक्सटाइल वर्करों को बराबर वेतन दिया जाएगा, ओवर टाइम का पैसा जो है वो दुगना यहाँ पर दिया जाएगा। हर सेक्टर्स को अब कानूनी सुरक्षा, समय पर वेतन और बेहतर सुविधाएं मिले इसका ध्यान जो है इन नियमों में रखा गया है। 90 बड़े लाभ की तो काम के घंटे और ओवरटाइम में जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। काम के घंटे आपको जो है तो 8 घंटे आप काम कर सकते हैं या 12 घंटे आप काम कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते भर में जो आपका काम होगा वो केवल 48 घंटे का होगा। यदि आप 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे करिए, 12 घंटे कर रहे हैं तो 12 घंटे करिए, लेकिन हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा किसी श्रमिक से काम नहीं लिया जाएगा। और ओवरटाइम यदि लिया जाता है तो सामान्य मजदूरी का दुगना पैसा यहाँ पर जो है उन्हें देना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें भी यहाँ पर जो है अभी सोशल मीडिया पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर जो इस तरीके की अफवाहें इन नए श्रम कानूनों को लेकर उड़ रही है उनको क्लियरिटी को ध्यान में रखते हुए और क्या यहाँ पर जो सत्यता है उसको लेकर आ रहा हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो वाला वीडियो भी हमारा जरूर देखिए ताकि आपको जो है क्या अफवाहें यहाँ पर उड़ रही है और क्या वास्तव में यहाँ पर नियम बने हैं उनकी जो है क्लियरिटी मिल जाए। जो 10वां बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है वो है सिंगल लाइसेंस, सिंगल रजिस्ट्रेशन और आसान व्यवस्था होगी। ये लाभ कंपनियों के लिए यहाँ पर जो है विशेष काम करेगा। पहले यहाँ पर जो है कई कानून रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनियों के लिए होते थे, कई तरीके के रजिस्ट्रेशन करने होते थे, कई तरीके के लाइसेंस यहाँ पर जो है लेने होते थे, लेकिन अब केवल एक रजिस्ट्रेशन, केवल एक लाइसेंस, केवल एक रिटर्न से यहाँ पर जो है कंपनियां अपना काम यहाँ पर जो है स्टार्ट कर पाएगी। इससे व्यापार आसान होगा और नौकरी के मौके यहाँ पर जो है ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ज्यादा तामझाम अब नहीं होगा। सिंगल लाइसेंस, सिंगल रजिस्ट्रेशन, आसान व्यवस्था बनाने पर इन नियमों में यहाँ पर जो है फोकस किया गया है। इसके अलावा बात करें कंक्लूजन की कि ओवरऑल ये जो यहाँ पर नए नियम लाए गए हैं इससे क्या यहाँ पर जो है फायदे होते जा रहे हैं। तो इन नियमों से मजदूर सुरक्षित रहता हुआ नजर आ सकता है। महिलाओं को और सशक्तिकरण और आजादी यहाँ पर जो है मिलती हुई नजर आएगी जिससे कि वह और अपनी प्रतिभाएं दिखाने के लिए नई नई जगहों पर काम कर सकती है। युवाओं को बराबरी के मौके यहाँ पर जो है मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सुरक्षा मिलेगी। गिग वर्कर्स को पहली बार यहाँ पर जो है पहचान मिलेगी। समय पर वेतन और न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। स्वास्थ्य और
सुरक्षा उच्च स्तर की यहाँ पर जो है कंपनी को रखनी होगी। इस हिसाब से देखें तो श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार देने के लिए यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण ये नए नियम यहाँ पर जो है काम करेंगे। लेकिन जब भी कोई नियम यहाँ पर जो है लाए जाते हैं, वो नियम कागजों पर कुछ और नजर आते हैं, धरातल पर कुछ और नजर आते हैं। तो जिस तरीके से कागजों पर यहाँ पर वाहवाही हो रही है, क्या उस तरीके से धरातल पर भी इनके असर यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जो नियम यहाँ पर लाए गए हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग कंपनियां किस तरीके से करती है, इसका दुरुपयोग लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से इनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी। बाकी यदि आप एक वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, कहीं पर आप मजदूरी कर रहे हैं, कर्मचारी है, महिला वर्कर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, एमएसएमई श्रमिक है, बीड़ी वर्कर, सिगार वर्कर है, खदानों वगैरह में काम करने वाले लोग हैं, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, डाक वर्कर्स है, टेक्सटाइल वर्कर्स है, तो आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत सारे छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका बेनिफिट आपको आगे मिलता हुआ नजर आएगा। तो इन सभी बदलावों में से आपको कौन सा बदलाव सबसे बेस्ट यहाँ पर जो है लग रहा है, और क्या वास्तव में जिस तरीके के कानून यहाँ पर जो है लाए गए हैं, इसका वास्तविक बेनिफिट यहाँ पर जो है कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी वर्कर्स भाइयों तक, कर्मचारी भाइयों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।